लेक्चर में लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर हो और रिजल्टेंट भी उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपके पास क्या होगा? इट विल बी 120 डिग्री। प्रूफ तो आपके पास ये है, अगर मैं लिख लो F1 is equal to F2 is equal to F and resultant is also equal to F, ठीक है? तो मेरे पास फार्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, बल्कि मैंने इस पे स्क्वायर लिख लिया। चलिए, रिजल्टेंट का फार्मूला F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा अंडर द रूट। लेकिन अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर निकाल लूं, अगर मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर निकालूं तो R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है? ये आपके पास रिजल्टेंट का स्क्वायर का फार्मूला है। अगर इसमें मैं डेटा को पुट करूं, रिजल्टेंट किस चीज के बराबर है? F स्क्वायर। F1 आपके पास किस चीज के बराबर है? F स्क्वायर। ये भी F स्क्वायर, 2F मल्टीप्लाई बाय F स्क्वायर एंड दिस इज अ cos थीटा। आपको पता है कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू F। तो ये आपके पास बन जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा। इसको यहां पर शिफ्ट करें, इज इक्वल टू 2F स्क्वायर cos थीटा। क्या बन जाएगा ये? माइनस F स्क्वायर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, या cos थीटा आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ। और वो कौन सा एंगल है जिसपे cos थीटा हमें माइनस हाफ वैल्यू दे, माइनस हाफ वैल्यू दे, तो वो आपके पास 120 डिग्री है। आपके पास क्या है? 120 डिग्री है। तो थीटा आपके पास होगा cos इनवर्स हाफ एंड दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री, इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये आपके पास उसका प्रूफ है, ठीक है? दो फोर्सेस है, each of magnitude f, the resultant is also equal to f. Then what is the possible angle between the two forces या two vectors? ये 120 डिग्री पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये आपके पास इसका प्रूफ है, ठीक है? किसी और एंगल पे ये कंडीशन आपके पास नहीं हो सकता। जल्दी मुझे बताएं, दो फोर्सेस है, each of magnitude 20 न्यूटन, the resultant is also 20 न्यूटन, then what is the angle between two forces? 120 डिग्री। दो फोर्सेस है या दो वेक्टर्स है, each of magnitude 7 यूनिट, मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, और दोनों का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। क्या है? 120 डिग्री एंगल है। देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट? 7 यूनिट आपके पास होगा, ठीक है? अगर मैं फिगर को बनाऊं, ये देखिए, अगर मैं फिगर को बनाऊं, ये आपके पास F1 है, ये आपके पास क्या है? दिस इज अ F1, ये आपके पास F1, और सेकंड एंगल आपके पास जो है, अगर मैं लिख लूं, ये आपके पास F2 एंगल है, सॉरी F2 वेक्टर है, दिस इज F2। ये आपके पास F1 एंड दिस इज अ F2, ये आपके पास F2 है। तो इस एंगल को मैं लिख लूंगा, दिस इज अ 120 डिग्री। ये आपके पास 120 डिग्री आपके पास होगा। अगर मैं इसका रिजल्टेंट मालूम करूं कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, तो अगर यहां से मैं रिजल्टेंट को ड्रा करूं, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, और आप देखिए कौन सा ट्राइंगल हमारे पास बन जाती है, कौन सा ट्राइंगल है? दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इनका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, ये तीनों हमारे पास क्या है? दे आर इक्वल, ठीक है? तो ये आपके पास रिजल्टेंट है F1 F2, ये आपके पास F2, F1 is equal to F2 is equal to F, the resultant is also equal to F. So the possible angle between two forces F1 and F2 is 120 degree, ठीक है? 120 डिग्री आपके पास एंगल होगा। अच्छा, अब अगर मैं किस नंबर पे पॉइंट था? F1 is equal to F2 is equal to F 4, 0 का मैंने आपको बताया था ना, रिजल्टेंट आपके पास 0। अच्छा, सही है। अब यहां पर मैं लिख लेता, इफ
रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी। फोर्सेस भी हो सकते हैं, ठीक है, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ए प्लस बी, या मैं F1 प्लस F2, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। अगर मैं लिख लूं if one vector या force, if one vector or force increased n times, अगर एक फोर्स या एक वेक्टर n टाइम्स इंक्रीज हो जाए, रिजल्टेंट also n times increases, then what will be the possible angle between two vectors? ठीक है, दो वेक्टर्स के दरमियान फिर पॉसिबल एंगल क्या होगा? द क्वेश्चन लगो रहे। रिजल्टेंट आपके पास जो है, रिजल्टेंट a प्लस बी है, a प्लस बी या F1 प्लस F2, इन दोनों में से मैं अगर किसी एक वेक्टर को n टाइम्स बढ़ाऊं तो रिजल्टेंट भी n टाइम बढ़ जाता है। मतलब मैं किसी एक को अगर डबल कर लूं, किसी एक को अगर डबल कर लूं तो रिजल्टेंट भी डबल अप्रोक्सीमेटली। मैं अगर किसी एक को 5 टाइम इंक्रीज तो रिजल्टेंट भी अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम इंक्रीज। अगर मैं एक को 10 टाइम इंक्रीज कर जाऊं द रिजल्टेंट इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम इंक्रीज। देन व्हाट विल बी द पॉसिबल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? दो वेक्टर्स के दरमियान पॉसिबल एंगल क्या होगा? तो क्या होगा पॉसिबल एंगल? हाँ, क्या होगा? 120 डिग्री आपके पास होगा। दागू रेखा सब याद है कि पहले के शाबाश सब याद है। ये देखिए, ये आपके पास इक्वल था। अगर मैं इसको डबल कर जाऊं, अगर मैं इसको डबल कर जाऊं तो देखिए ये आपके पास रिजल्टेंट हो जाएगा। असुकतेश है, ये मैंने तकरीबन डबल किया तो रिजल्टेंट भी देखिए तकरीबन डबल हुआ। अगर मैं इसको 3 टाइम बढ़ाऊं तो रिजल्टेंट भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम बन जाएगा। तो देखिए मैं फिर इस स्टेटमेंट को दोहरा रहा हूं, हमारे पास दो वेक्टर्स है, रिजल्टेंट आ रहे हैं। उन दो वेक्टर्स में मैं किसी एक वेक्टर को n टाइम्स बढ़ा लेता हूं तो रिजल्टेंट भी तकरीबन n टाइम्स बढ़ जाता है। रिजल्टेंट भी तकरीबन n टाइम्स बढ़ जाता है। Then what will be the possible angle between the two vectors या two forces? क्या होगा? ये 120 डिग्री पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो सो आए होता जो पशुरमुन और शर्मना को रिश्ता आउटर एंगल ला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? द डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। द दो वेक्टर डायरेक्शन दे और ये इसका है, ये आउटर एंगल है। हमारा कोई शेख ना, ये इसका डायरेक्शन है ए का, ये इसका डायरेक्शन है। आप इस तरफ जा रहे हैं, मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो हमारे दरमियान ये एंगल होगी, ये नहीं, तो मैं इनर एंगल ही ले रहा हूं जी। हाँ, मैं 120 की फिलहाल बातें बता रहा हूं, 110 का भी नहीं बता रहा जी। हाँ, स्टार्ट की तरफ की दिश में भी आपको बताया गया कि F1 और F2 बराबर है, ठीक है, या जरूरी नहीं कि आपको ये बताया जाए। दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट R है, उनमें से मैं एक को डबल कर रहा हूं तो रिजल्टेंट अप्रॉक्सीमेटली डबल हो। मैं एक को 3 टाइम कर रहा हूं, रिजल्टेंट अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम। तो ये आ जाए तो बस दिस इज पॉसिबल ओनली एट 120 डिग्री एंगल। रिजल्टेंट एंगल ना आप लोग करना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखिए एंगल तो चेंज नहीं हो रहा, तो कांस्टेंट। तो हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, रिजल्टेंट के एंगल से हमारा कोई काम नहीं। तो आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हमारे रिजल्टेंट के एंगल से कोई काम ही नहीं है, हमारा काम है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक और कंसेप्ट, ये कौन सा नंबर हो जाएगा? बस जमाना नंबर बस कवर के पतंग करी। अच्छा, इफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस b, if resultant is equal to a plus b and a is not equal to b, a b के बराबर नहीं है, but
resultant is perpendicular to the smaller vector, but R is perpendicular to the smaller vector, then theta is equal to dash between A and B. A और B के दरमियान एंगल क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू A प्लस B, और आपको बताया गया है कि A B के बराबर नहीं है, A B के बराबर नहीं है, और रिजल्टेंट हमारे पास जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर. देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपके पास है वो क्या होगा? दस्ता सुबुक की क्वेश्चन दे, एमसीक्यू दे. सुबुक की चुकम 9 नंबर बुक लग रहा बुक एक्सरसाइज रो बस एक्सरसाइज रो बस जवाब ख्याल सर 9 दे का 10 एमसीक्यू दे, 9 दे का 10 दे एमसीक्यू. uh, 11 दे 11. The sum of the magnitude of two forces is 16 Newton. If the resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to the minimum force, then the force are A option 6 Newton 10 Newton, B option 8 Newton 8 Newton, C option 4 Newton 12 Newton, D option 2 Newton and 14 Newton. तो याद रखिए, अब ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू नंबर 11, इसमें आपको एंगल के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बताया गया, और हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसमें तो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी हमें पता होना चाहिए और एंगल का भी पता होना चाहिए, तब जाकर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम मालूम कर सकते हैं. ये क्वेश्चन ये है कि दो वेक्टर्स का सम तो 16 है, दो वेक्टर्स का सम क्या है 16 है, लेकिन उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है, but the resultant is perpendicular to the smaller vector. So which option will be correct about those forces? So 10 6, तो 10 plus 6 16 राजी का नाम, 8 8 8 plus 8 and 16 राजी, 4 12 12 plus 4 भी 16 आता है, और चौथा कौन सा 14 और 2 उसका सम भी 16 आता है. लेकिन आपसे पूछा यह है कि आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो 8 न्यूटन है. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है 8 न्यूटन है, ठीक ना? तो वो कौन से फोर्सेस होंगे? यहाँ पर एंगल नहीं है, तो फिर मैं एंगल क्या लूंगा? वही मैंने आपसे पूछा है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू A प्लस V या रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, ठीक ना? और रिजल्टेंट आपके पास है दिस इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर, देन व्हाट विल बी द एंगल, पॉसिबल एंगल बिटवीन टू फोर्सेस और टू वेक्टर? पॉसिबल एंगल आपके पास क्या होगा, ठीक ना? तो देखिए, जब भी इस किस्म का स्टेटमेंट आ जाए कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर, तो एंगल क्या लेंगे आप लोग 120 डिग्री. द एंगल विल बी 120 डिग्री. अब ये जो एमसीक्यू नंबर 11 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉरी f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा अंडर द रूट इज इक्वल टू r. ए ऑप्शन पुट करें और एंगल 120 ले लें, बी ऑप्शन पुट करें एंगल 120 ले लें, सी ऑप्शन पुट करें एंगल 120 ले लें, डी ऑप्शन पुट करें एंगल 120 ले लें. जो आपको 8 न्यूटन या 8 न्यूटन के नजदीक आंसर देगा वही ऑप्शन करेक्ट है आपके पास. तो जब भी आपके पास एमसीक्यू में आ जाए कि द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर, देन व्हाट बी द पॉसिबल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये आपके पास 120 डिग्री एंगल पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे आपके पास पॉसिबल नहीं है. अच्छा, ये स्मॉलर वेक्टर है, दिस इज ए, और ये आपके पास लार्जर वेक्टर है, दिस इज द बी. ये स्मॉलर, ये लार्जर. अगर मैं रिजल्टेंट मालूम करूं, दिस इज रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर. masih kiri. मुझे तो कभी वो कंडीशन लेकिन आ कंडीशन पर दा आंसर ही कंडीशन चेंज का आंसर को चेंज ही करना, ठीक ना? और ये हम वो ट्रिकी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो इसमें ट्रिक्स पॉसिबल है.
बराबर क्या करना। अच्छा अब ये देखिए, ये आपके पास एंगल कितना होगा 120। और पिछले बुक में, इस बुक से पहले जो बुक था उसमें शॉर्ट क्वेश्चन था। ये क्या था उसमें? शॉर्ट क्वेश्चन था। तो मुझे आगे खड़े खबर पे गिरा विंडो ठीक है, आवाज आता है कि कहो ठीक है। नाउ रिजल्ट इज परपेंडिकुलर स्मॉल है, तो एंगल आपके पास है दिस इज 120 डिग्री। ऋषा पर लगा हबल क्वेश्चन हो रहा है तो खपकेगा मैं हाँ आओ का ना गोरे ब्याजम खपकेगा मैं C is equal to A plus B हो रहे खा। बल्कि यू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाला बना रहा हूं। इक्वेशन से तो बहुत आसान होता है समझना, स्टेटमेंट से समझना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला बना लेता हूं। MCQ, the vector sum of C and D vector is A and also the sum of square of magnitudes and also the sum of square of magnitudes of C and D vector is equal to the square of magnitude of A, then angle between C and D vectors will be dash। C और D के दरमियान एंगल आपके पास क्या होगा? ए ऑप्शन देखिए, वेक्टर सम ऑफ C and D वेक्टर इज A, बल्कि वेक्टर सम ऑफ C and D is A and also the sum of square of magnitudes of C and D vectors is equal to the square of magnitude of A, then angle between C and D vectors will be dash 0 degree, B option 90 degree, C option 30 degree, D option 60 degree और E option 45 degree। जो कह रहे A option 0 degree, जो कह रहे B option 90 degree, जो कह रहे C option 30 degree, जो कह रहे D option 60 degree, जो कह रहे E option 45 degree, जो कह रहे F option any angle is possible। शाबाश। The answer is 90। अब क्या करेंगे इस किस्म के क्वेश्चन में? सुने, आप स्टेटमेंट को मैथमेटिकल शेप में कन्वर्ट करें तो देखो रे, the vector sum of C and D, this is equal to A। the vector sum of C and D is A। ख्याल में देवरता C plus D is equal to A। फिर मैंने क्या लिखा है? also the sum of square of magnitudes of C and D, squares of the sum of the square of the magnitude of C and D, ठीक है? This is equal to the square of magnitude of A। देखिए वो स्टेटमेंट उसका मैथमेटिकल शेप मैंने लिख लिया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं है? और ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, और मैग्नीट्यूड में तो cos थीटा भी होता है ना, 2ab cos थीटा वो नहीं है। तो cos थीटा किस एंगल पे हमें 0 वैल्यू देता है? 90 पे, किसी और वैल्यू पे नहीं। तो आपके पास एंगल जो होगा इट विल बी 90 डिग्री। तो याद रखिए, अगर स्टेटमेंट से पॉसिबल है, इस एमसीक्यू को करने का मेरा मकसद ये है कि अगर पॉसिबल हो कोई स्टेटमेंट में कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, समेशन या सब्ट्रैक्शन इस तरह की बनो, तो जल्दी से स्टेटमेंट को मैथमेटिकल शेप में कन्वर्ट करो अगर पॉसिबल है। तो जो ही आप मैथमेटिकल शेप में कन्वर्ट करेंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द आंसर। हाँ मैं खास एमसीक्यू की ट्विस्ट टाइम सीक्यू रहा था, पता नहीं था सही था। मैं दादा जो कर रहे हैं स्टेटमेंट चेंज किया, आई डोंट नो, मुख्तलिफ स्टेटमेंट राजू खुद स्टेटमेंट जवाब दा दो। कजो तो खजो दा तो पूछ कम तासु न मना कजो जो स्क्वायर त्या हुआ कमा A is equal to the sum of the magnitude of C and D। Now what will be the angle?
ماشي. Azar, देखो बोले real question zakoma. The vector sum of C and D is A, and also the sum of square gamma equal. The sum of magnitudes of C and D vectors is equal to the magnitude of A is equal to the magnitude of A. Then angle between two vectors will be dash. That one MCQ show. जो कह रहे A option 0 degree, जो कह रहे B option 90 degree, जो कह रहे C option 30 degree, जो कह रहे D option 60 degree, जो कह रहे E option 45 degree, जो कह रहे F option any angle. हेलो, चुप से, जो कह रहे A option 0 degree, जो कह रहे B option 90 degree, जो कह रहे C option 30, D option 60, E option 45 degree. बगैर तो 0. तो दाव बोलेगा ना C plus D is equal to A. हम सिंपल मैग्नीट्यूड को सम कब करते हैं? When the vectors are parallel, the angle is 0 degree answer. अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम उसी तरह ही डील करते हैं जिस तरह हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डील करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि जिस वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उसके डायरेक्शन को उल्टा करके हम वेक्टर के साथ, पहले वाले वेक्टर के साथ क्या करते हैं? एड करते हैं. याद है ना? इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं, खबर है ना? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम उसी तरह ही डील करते हैं जिस तरह हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डील करते हैं. अगर मैं डायग्राम से बना लूं, ये आपके पास ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर. ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा. आपके पास क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास होगा. ठीक ना? अच्छा, अब अगर मैं माइनस बी करूं, ये आपके पास माइनस बी है, माइनस बी, और ये मैं इसको R1 लिख लेता और ये आपके पास R2 बन जाएगा. ऊपर वाला R1, ये आपके पास R2. बोले तो यहां पर आपके पास जो R2 है, दिस इज इक्वल टू A माइनस बी, या इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस माइनस बी, और जो R1 आपके पास है, दिस इज इक्वल टू A प्लस बी. तो आपके पास A प्लस बी होगा. तो देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम उस तरह ही एड करते हैं. ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर है, ठीक ना? और ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है R2. तो वी डील सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सेम एज दैट ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर. बट एक चीज का ख्याल रखें कि जिस वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा उसके डायरेक्शन को उल्टा करके हम पहले वेक्टर के साथ क्या करेंगे? एड करेंगे. वी विल गेट द आंसर. वी विल गेट द आंसर. ठीक ना? तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं. If A is not equal to 0 and B is not equal to 0, A भी आपके पास नॉट 0 है और B भी आपके पास नॉट 0 है, तो आप मुझे बताएं A प्लस B A माइनस बी के बराबर कब होगा? अच्छा, एक चीज मैंने नहीं लिखा, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो हम लिख चुके थे ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा अंडर B. अब इसका फॉर्मूला आपके पास होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा अंडर द रूट. फर्क सिर्फ आपके पास प्लस माइनस का होगा. ठीक है? तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन हो A माइनस B, तो इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा आपके पास होगा. तो आप मुझे बताएं, अगर A और B दोनों नॉन जीरो हो तो A प्लस B A माइनस B के बराबर कब होगा? किस कंडीशन में? शाबाश मेरे जवानों,
मेरे बबर शेरो, मेरे लाठियों, शाबे, कौन सा कंडीशन होगा, कौन सा एंगल होगा? शाबाश। जो कह रहे 0 डिग्री, जो कह रहे 180 डिग्री, जो कह रहे 90 डिग्री, जो कह रहे 45 डिग्री, जो कह रहे एट एनी एंगल, जो कह रहे नॉट पॉसिबल, बोले बोले चुपशे मे बी पूरे खान को और तब मेरे संग जाते पूरे खलक खानी मे बी यू आर राइट और दा पुख्तानो खासिम खलको बस खान दी कसम कर क्यों मंदर पूरे खान दी खराब क्यों मंदर पूरे खान दी इंटेलिजेंट पीपल ऑलवेज इग्नोर व्हाई मे बी यू आर राइट जी हाँ वला सिर्फ खुना देना तक्कारी उखला डालता सोई नौरम सोई दाता सुमख की कस्ता सुकोड़ दिली सोई मैथ की निश्ता एंगल पे की निश्ता हाँ अगोरे अगर ए और बी आपके पास नॉन जीरो हो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर कभी भी नहीं हो सकता अगर ए और बी नॉन जीरो। एक मिसाल आपके सामने ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। इक्वल वेक्टर्स का मतलब होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन और ए प्लस बी और ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकते हैं डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो मैंने ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी जो है वो लिख लिया। अच्छा ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर है ये बराबर है कब लागू रहे कौन से कंडीशंस में व्हेन b इज इक्वल टू 0 अगर b 0 तो फिर a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। ये एमसीक्यूज बैंक में है ईटा के और प्रीवियस ईटा पेपर्स में भी है ठीक है। अगर b 0 हो अगर b आपके पास क्या हो 0 हो अगर b 0 हो तो a इज इक्वल टू a तो ठीक है बराबर छो ना अगर b 0 हो तो a इज इक्वल टू a करना बराबर। अच्छा और both a is equal to 0 and b is equal to 0 लागू रहे अगर a भी 0 और b भी 0 तो a प्लस b नल वेक्टर प्लस नल वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर एंड नल वेक्टर माइनस नल वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर दोनों साइड फिर भी हमें सेम रिजल्ट देगा। याद रखिए अगर आपके पास b 0 हो या a और b दोनों 0 हो तो फिर आपके पास a प्लस बी a माइनस बी के बराबर हो सकता है अदरवाइज नहीं हो सकता अदरवाइज नहीं हो सकता ठीक है। तो ये देखें और अगर आपको ये बताया गया है कि a भी नॉन जीरो है और b भी नॉन जीरो है तो फिर a प्लस बी a माइनस बी के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। अगर a और b दोनों नॉन जीरो है तो a प्लस बी a माइनस बी के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड। आप मुझे बता सकते हैं a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कभी बराबर हो सकता है कब? बोले मैंने a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूले भी आपको लिखवाया ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट और a माइनस बी मैग्नीट्यूड का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो देखिए
अगर दोनों में कास्ट वाले टर्म 0 हो जाए तो एक में भी रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दागुरे। अगर थीटा 90 तो ये टर्म क्या हो जाएगा, और अगर थीटा 90 ये वाला टर्म तो ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट हमें दे देगा। ठीक है, तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड a माइनस b के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा इन ओनली वन केस व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो फिर उनके सम का मैग्नीट्यूड और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड वो बराबर हो। मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है बावजूद इसके कि ए बी आपके पास नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अगर ए बी 0 के बराबर ना हो और बी भी 0 के बराबर ना हो तो फिर ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ए माइनस बी मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। किस एंगल पे? 90 डिग्री पे। किसी और एंगल पे ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज ओनली पॉसिबल एक 90 डिग्री एंगल। अच्छा, अगर मैं लिख लो if P is equal to A plus B and Q is equal to A minus B, P is equal to A plus B और Q आपके पास A minus B के बराबर है। P is equal to A plus B और Q आपके पास A minus B के बराबर है। अगर मैं लिख लो P का मैग्नीट्यूड Q के मैग्नीट्यूड के बराबर है, what will be the angle between A and B? हमारा क्वेश्चन दे, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही कोई अलग नहीं है। थोड़ा सा मैंने P और Q इसमें लिख लिया। अच्छा, and also magnitude of A is equal to the magnitude of B। A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड हमारे पास है वो बराबर है। ठीक है, A और B का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, P एंड Q का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन A एंड B। थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन P एंड A। थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन Q एंड A। थीटा आपके पास डैश बिटवीन P एंड Q। P और Q के दरमियान एंगल क्या होगा? P और A के दरमियान एंगल क्या होगा? Q और A के दरमियान एंगल क्या होगा? A और B के दरमियान एंगल क्या होगा इन कंडीशंस की मौजूदगी में? आप मुझे बताएं A और B के दरमियान एंगल क्या होगा? 90। ये तो वही क्वेश्चन है ऊपर वाला। 90। P और A के दरमियान क्या होगा? हाँ हाँ ठीक है 45 बोले क्यों पता जाने हाँ 90 वहां को ट्रिक खुद टिकते हो लगा एक्सप्लेनेशन गलत है। शाबाश अजय कोमजा। देखिए ये आपके पास A, ये आपके पास B, ये आपके पास P which is equal to A plus B, ये आपके पास जो है दिस इज माइनस B और ये आपके पास Q which is equal to A minus B। आपने मैट्रिक में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर दो ट्राइंगल इक्वल ट्राइंगल्स है तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। याद है शिकना बोले अगर A ये तो आपके पास 90 है जो कि आपको नजर आ रहा है। A और B के दरमियान एंगल क्या है? 90। खैर सकना। अच्छा, एक थ्योरम है जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो किस चीज के बराबर होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री तो उसमें तो एक 90 डिग्री आ गया। अब इन दो एंगल जो रह गए उसका सम वो भी 90 होना चाहिए। और अगर ये दो साइड
का लेंथ बराबर है, तो आपने थ्योरम पढ़ा है मैट्रिक में कि आपके पास एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये भी आपके पास 45 डिग्री होगा, ये भी आपके पास 45 डिग्री होगा। दिस इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और 45 प्लस 45 90 डिग्री। 45 प्लस 45 आपके पास है वो क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल मुख्तलिफ क्वेश्चन जो मैंने बना ली है, ए और बी का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, पी और क्यू के मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो फिर ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा, पी और ए के दरमियान एंगल क्या होगा, क्यू और ए के दरमियान एंगल क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने फिगर से आप देख सकते हैं। कम दे और बस मुंह से कहूँ बसते क्वेश्चन को मां गोरा मजे सुमरो बुकी है तो जो बुदी वे बुक जो डूबी हो। अच्छा, मैं लिख लेता P is equal to C plus D and P square, खबर में क्या है प्लीज, P square minus C square minus D square is equal to CD। तो बड़ा मुश्किल खरी सो हम चाहिए जे हो बे के क्यों बने के P is equal to C plus D and P square minus C square minus D square is equal to CD। Then theta is equal to dash between C and D। 180 degree, 120 degree, 60 degree, 0 degree। शाबे आपका बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। और कच्चा टिक को बस आधी बात है, आधी बात जो है वो मैं बाद में बोलूंगा। शाबे तो सकते हैं वैसा और वल्ला चुल्ट लगता सरकारी चिटिक लगी है। और जो ई ऑप्शन लिखम एनी एंगल इज पॉसिबल। शाबे जो कह रहे ए ऑप्शन, जो कह रहे बी ऑप्शन, हाँ सवार रकम खाजा 2 मिनट बदी तो सवार रकम ये दुनिया बुर्ज से कह रहा कवा कहना सवार वर्तो गोर ले ख्वाग वर्तो गोर है। शाबे अदा शक्ल तो एक्सप्लेन कम नबिया शर्म दर दी शर्म कल शर्म दर की आला जो कह रहे ए ऑप्शन 180 डिग्री हजूर के 60 आवान दे, जो कह रहे ए ऑप्शन, जो कह रहे बी ऑप्शन, जो कह रहे सी ऑप्शन, जो कह रहे डी ऑप्शन, जो कह रहे ई ऑप्शन। 60 डिग्री बोलने से पर जोश के चखे शुरू किए लग रीजन आता हुआ है। 1/2 कम दे, आंसर इज 60 डिग्री। दामा करे गोरे वर्तोस खा दा अगर साइड पे शिफ्ट के तो P स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस CD। तो वही फार्मूला रिजल्टेंट के बजाय मैंने क्या लिखा है, P लिखा है, रिजल्ट के बजाय मैंने क्या लिखा है, P लिखा है। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस CD होता गोरे तो पकारो CD कास थीटा करना 2 CD कास थीटा पकारो, हाँ लेकिन ना तो 2 है और ना कास थीटा है, तो इसका मतलब है 2 कास थीटा के बजाय क्या है और हम कर चुके हैं। और वो कौन सा एंगल है जिसपे कास थीटा में हाफ वैल्यू दे 60 डिग्री। यही मैंने आपसे पूछा है। तेरा मैंने क्या किया, C स्क्वायर और D स्क्वायर को उस साइड पे मैंने शिफ्ट किया, तो जिन्होंने 60 का वेल डन। आधी बात ये थी कि मैं वेल डन बोलूंगा नो गुरे
थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है स्टेटमेंट में, फिर तो आपने थोड़ा सा और करना होगा। हाँ, एडिशन ऑफ फैक्टर में कुछ ट्रिक्स बाकी है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे आफ्टर एडिशन ऑफ वेक्टर।